को बड़े ध्यान से समझिएगा। फॉरएवर लिविंग कंपनी के एथिक्स के बारे में आज हमने बातचीत करनी है। गाइडलाइंस जो है कंपनी की तरफ से, कौन सी चीजें आपने नहीं करनी वो ध्यान में रखना ही आप सभी ने। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा सारे। क्योंकि अगर आप लोग जी फॉरएवर लिविंग कंपनी को सीरियस लेकर बैठे हो, तो एक भी अगर चूक हुई, एक भी गलती हुई, तो नुकसान बहुत तगड़ा हो सकता है। क्योंकि अरबों रुपए का, करोड़ों का बिजनेस है, करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ हम फॉरएवर में अचीव कर सकते हैं। पर कई बार हमारे से अनजाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हमें भी पता नहीं लगती, पर वो पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे पॉइंट आता है जी कि वाई एथिक्स मैटर इन योर बिजनेस। ये जो एथिक्स होते हैं जी, एथिक्स का मतलब होता है कि जो एक कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। मतलब कि आपने जो काम नहीं करने होते, लीगल लीगल वे में हमने काम करना है, बस ये मतलब है इसका। कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैटर क्यों करते हैं एथिक बिजनेस के अंदर। अभी अभी कोई पूछेगा कि सर बिजनेस कर तो रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, हमारे बिजनेस में एथिक्स हमें तो सिखाए नहीं किसी ने आज तक। क्योंकि मार्केट में जो कंपनियां चलती हैं, हजारों कंपनियां चल रही हैं मार्केट में, कोई नहीं सिखाएगा एथिक्स के बारे में। ठीक है जी, कि आपने ऐसे ये नहीं करना, वो नहीं करना। फॉरएवर लिविंग कंपनी तो एथिक्स के ऊपर काम करती है, हम भी करते हैं। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपके प्रोटेक्ट कस्टमर एंड बिल्ड ट्रस्ट, कीप योर बिजनेस कंप्लेंट एंड प्रोफेशनल, क्रिएट लॉन्ग टर्म एंड डुप्लीकेबल सक्सेस, है ना, शील्ड योर रेपुटेशन एंड लीडरशिप, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो रहे? संस्कार, अच्छे संस्कार बोल दो इसको आप। बिजनेस करने के, बिजनेस करने के अच्छे संस्कार अगर हमारे पास हैं, हमारी रेपुटेशन बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, प्रोफेशनल अपने बिजनेस को बना सकते हैं जी। लोगों का ट्रस्ट बनाकर हम रख सकते हैं अगर हम लोग एथिक्स हैं। देखो, वो अगर हम वैसे स्वैग में बोले तो दो नंबर का काम नहीं करना। ठीक है जी, दो नंबर का काम कर करके हम बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हैं, पर बहुत जल्दी नीचे भी आ सकते हैं। हमें एक फॉरएवर में ना जी बेस बनाना है। समझ रहे हो बात को? हमने झूठ बोल कर नहीं किसी को बिजनेस में लेकर आना, हमने किसी के पैसे नहीं खाने, हमने एक तगड़ा बेस बनाना है। समझ रहे बात को? तगड़ा बेस होगा आपका, तो फॉरएवर में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मीटिंग में बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इस बात को समझना है आपने। क्योंकि आप एक बिजनेस, ऐसे बिजनेस में हो जिसने आपकी लाइफ चेंज करनी है, इस बात को समझना है आपने। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने आपकी लाइफ को चेंज करना है। ये कोई 2 दिन 4 दिन के लिए फॉरएवर जो करने आते हैं ना यहाँ पे, वो मत करो भाई। 2 4 दिन के लिए फॉरएवर करने आ रहे हो, मत करो। 10 12 हजार की सोच लेकर फॉरएवर में आ रहे हो, मत करिए, कोई फायदा नहीं है। अगर फॉरएवर करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए फॉरएवर में सोच कर आओ आप लोग। तभी आप अब देखो जी, कोई अगर सोच के देखो, मुझे मुझे सभी ने चैट में यस और नो में आंसर देना है। अगर आपका खुद का बिजनेस हो, खुद की दुकान हो आपकी कपड़ों की, कोई भी आपका बिजनेस हो, आप चाहोगे कि आपके जो इंप्लॉइज हैं वो आपके साथ चोरी करें, झूठ बोलें आपको, 2 नंबर से आपके दुकान को चलाएं, झूठ बोल बोल कर लोगों को? चाहेगा कोई? बताओ जी चैट में, कोई चाहेगा? अगर आपको पता लगेगा तो क्या करोगे आप? उसको निकाल दोगे दुकान में से? ऐसे ही होगा। अगर किसी इंप्लॉय ने आपके जी 10,000 रुपये खा लिए, चोरी कर लिया आपके गुल्लक में से, दुकान पे बैठा था वो, तो क्या करोगे? आरती उतारोगे उसकी? उसको निकाल दोगे, निकाल के बाहर फेंक दोगे उसको, भाई जा यहाँ से, फायर कर दोगे उसको। कोई भी गलती अगर कोई बंदा नौकरी में भी करता है, उसको निकाल दिया जाता है। ऐसा ही है। तो फॉरएवर एक बिजनेस है, यहाँ पे कोई बंदा गलत करेगा तो उसकी आईडी बंद हो जाती है भाई। यहाँ पे इस बात को समझना है आपने। आज की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर कैसे करनी है, वाई फॉरएवर, हाउ फॉरएवर, इनकम प्लान, वो सारा कुछ वो काम है जो करने हैं आपने। पर आज एक ही टॉपिक है एथिक्स का जो नहीं करना। समझे मेरी बात को? ये बड़ा मैटर करता है आपके बिजनेस में। पहले नंबर पे फेक प्रोमिस नहीं करने आपने, झूठे वादे नहीं करने, किसी को गारंटी नहीं दे सकते आप कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे को गारंटी है हमारी। आपने या पैसे की गारंटी दे दी, या आपने प्रोडक्ट की गारंटी दे दी, आपने कुछ भी फेक प्रोमिस नहीं करने। हाँ, आप बंदे को ये बोल सकते हो भाई तकड़ी मेहनत करोगे फिर गारंटी है आपके पैसे भी आएंगे। वो तो फॉरएवर भी बोलती है, मेहनत करके पैसा आएगा। हमेशा जब भी आप मेरी 2CC की मीटिंग कोई भी लगाते हो ना,
आपने, जिन्होंने भी मेरी आज तक 2cc की मीटिंग लगाई है, मैं हमेशा मीटिंग में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझे 2cc के बाद मेहनत करने की गारंटी देते हो? सभी ने सुना होगा जी, मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं यही बोलता हूँ उनको कि अगर मेहनत नहीं करनी 2cc मत करो। मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, जान लगाओगे, काम करोगे, तो 2cc करना है आपने। सभी ने सुना होगा मीटिंग्स में मैं बोलता हूँ, या यहाँ पे जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मैं सभी को मैंने बोला हुआ है, जो अभी अभी 2cc करके आए हैं यहाँ पे, यस और नो, यही मैंने बोला आपको, जिन्होंने मेरी 2cc की मीटिंग लगाई थी, या मैंने 2cc के बारे में जब आपको गाइड करा था, कि भाई मेहनत नहीं करनी फिर फॉरएवर नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? मेहनत करोगे तो फिर हमारी गारंटी है, आप मेहनत करने की गारंटी दोगे तो हमारी सपोर्ट करने की, पैसा कमाने की भी गारंटी है। पर अगर आप फेक प्रोमिस करोगे जी, कोई बात नहीं भाई, कर ले 2cc, तेरे को टक्का कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तेरे को बैठे बैठे पैसे आएंगे, ऐसा कभी भी किसी को नहीं बोलना। क्लियर हो रहा है जी? कुछ लोग ना झूठ बोलने लग जाते हैं सीसी करवाने के लिए। जब कोई बंदा आपको पूछेगा जी आपकी इनकम कितनी है, झूठ बोल देते हैं, मेरे को तो जी 15-20 हजार महीने का आता है, आप 2cc कर लो आपको भी आने लग जाएगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी है आपने, कभी भी फेक प्रोमिस आपने नहीं करने। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट एफर्ट एंड कमिटमेंट। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सामने वाले बंदे को। ये झूठा वादा मत करो कि आप जी 6 महीने में यहाँ पे लखपति बन जाओगे। भाई फॉरएवर बिजनेस का एक प्रोसेस है जी, 1-1.5 साल का, अगर बंदा नॉर्मली बिजनेस को करता है, नॉर्मली बिजनेस को समझता है, ठीक है जी, धीरे 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 होता है। पर अगर आप यहाँ पे देखो जी, सोशल मीडिया पे अभी आप देख रहे हैं जी, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, ये हो जाएगा 4 महीने में, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, गाड़ियां ले लोगे। एक अभी वो छपरी चल रहा है जी इंस्टाग्राम पे, आप नेटवर्किंग को देख रहे हो, कि लोग, वो बोल रहा है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, फलाना है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप हमारी गाड़ियां देखकर या आप हमारी इनकमें देखकर फॉरएवर नहीं, आप नॉलेज लो। मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ हर मीटिंग के अंदर। अब एग्जांपल, सामने वाले को एग्जांपल देनी है, आपने क्या एग्जांपल देनी है, सुनो। कार एजेंसी की एग्जांपल दो आप, डायरी पे लिख लो कि भाई कार एजेंसी की मुझे एग्जांपल देनी है, जो डायरी पे लिख रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं उनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो? जो सीरियस नहीं है बंदे बिजनेस को लेकर, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कैमरे बंद करके बैठे हैं सारे। डायरी जिनके पास है वो डायरी पे लिख लो क्या एग्जांपल देनी है, कार एजेंसी की एग्जांपल समझो। अभी मुझे चैट में सभी का आंसर भी चाहिए। अगर आप लोग गाड़ी लेने कोई जा रहा है एजेंसी में, कार एजेंसी में कोई गाड़ी लेने जा रहा है, क्या वहां पे हम जाकर वो गाड़ी वाले जो, गाड़ी वाले मतलब एजेंसी का जो मालिक होगा, क्या उसकी हम सैलरी पूछेंगे? बताइए, क्या उसकी हम सैलरी पूछेंगे जी? पूछेंगे सैलरी? नहीं पूछेंगे, है ना, नहीं पूछेंगे ना। क्या करेंगे? गाड़ी के बारे में पूछेंगे। वो सेल्समैन की सैलरी पूछेंगे? नहीं। हमें सिर्फ गाड़ी से मतलब है, उसका मालिक कितना कमा रहा है हमें नहीं फर्क पड़ता। समझ रहे हो? हम गाड़ी लेने जा रहे हैं वहां पे। फॉरएवर में जब कोई बंदा आ रहा है, फॉर आप लोग जितने भी इस मीटिंग में हो, अच्छी बात है, आप किसी की गाड़ी देख रहे हो कि भाई इस बंदे ने गाड़ी ले ली, है ना, कंग्रेचुलेशन हम करते हैं, वहां से हमने इंस्पिरेशन लेनी है। समझ रहे बात? हाँ, हम कमिटमेंट कर सकते हैं कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। हमने इंस्पिरेशन लेनी है। पर आपको ये नहीं कोई बोला जा रहा कि 6 महीने के अंदर जी आप गाड़ी ले लोगे, लखपति बन जाओगे, किसी को नहीं बोलना, झूठे प्रोमिस हमने नहीं करने। सामने वाले को बोलो भाई मेहनत कर सकते हो, वेलकम है, नहीं कर सकते हो रहने दो। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जी, दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको, जो भी इंसान पुअर फैमिली से है, बहुत ज्यादा गरीब है, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब फॉरएवर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पर बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जी, जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते। भाई उनके साथ धक्का ना करो 2cc करने के लिए। समझे मेरी बात को? उनके लिए उनके साथ ना धक्का ना करो। वो कह रहे हैं कि मुझे करना करना करना, तो 2cc मत कराओ। कम से कम जितने में स्टार्ट हो सकता है वो कर लो। समझे मेरी बात को? कम से कम में जितना स्टार्ट हो सकता है वो कर लीजिए। समझे मेरी बात? वो कर लो आप। बंदे को बोल दो, अरे ऐसे बंदा, कोई कोई लड़की है, कोई हाउसवाइफ है, भाई उसके घर वाले मजदूरी करते हैं, है ना। चलो अमीर सभी को बनना है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अमीर नहीं बनना चाहता, सभी को अमीर बनना है। पर भाई
वो उनका सर्कल ऐसा है, उनके सर्कल में इतने लोग नहीं होंगे, वो पुअर फैमिली से हैं, गरीब हैं, कुछ भी आप लगा लीजिए, है ना। तो कल को बद्दुआ देंगे, वो क्या फायदा फिर। हमने वो काम कभी भी नहीं करना जिससे हमें डर लगे भाई मेरे से गलती हो गई, डर छुप छुप के बिजनेस करना है। समझ रहे बात को। जो अभी भी मीटिंग में छुप छुप के बैठे हैं, वो क्या ही बिजनेस करेंगे, कैमरे बंद करके बैठे हैं, श्रुति गुप्ता जी का कैमरा बंद है, कैमरे बंद करके बैठे हो सारे मीटिंग के अंदर, अभी भी छुप छुप के बैठे हो मीटिंग के अंदर आप लोग। बिजनेस क्या ही करोगे, हमारे अंदर तो मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठने की हमें हिम्मत नहीं आ रही, तो हमने बिजनेस क्या कर ली। ये जो राइट सर लिख रहे हैं, खुद के कैमरे बंद करके बैठे हो जी आप लोग। समझ रहे बात को, यही तो डिसिप्लिन होता है। फेक प्रोमिस तो हम लोग अपने सीनियर से करके बैठे हैं, हम तो जी बिजनेस के लिए जान लगा देंगे। मुझे पता है 2 4 बंदों की 10 बंदों की मजबूरी हो सकती है इस टाइम पे, पर आपको पता है इतनी तगड़ी मीटिंग है जी, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हम लोग सेट होके नहीं बैठते। मैं आपको चीज समझाऊंगा, एक चीज आपको बताऊं यहाँ पे मैं। बहुत सारे लोग ना मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मेरे पास आते हैं लोग कि सर हमारा काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहानेबाजी जितनी मर्जी कर लो भाई, बहानों के आगे कुछ नहीं होता, बहाने जितने मर्जी कर लो, जिसने करना होता है ना वो बहाने नहीं लगाता, जिसने करना होता है। समझे मेरी बात को। जिसने करना होता है वो बहाने नहीं लगाता। मैं कह रहा हूँ 10 15 लोगों की मजबूरी हो सकती है, सभी की नहीं होती। हमने तो आदत बना रखी है कैमरे बंद करके मीटिंगें लगाने की। इस बात को समझो आप लोग। हमें बिजनेस को लेकर जितना सीरियस, क्योंकि इस बिजनेस ने भाई, एक चीज बताऊं, आपके घर से गरीबियां निकालनी है। इस बिजनेस ने आपके कर्जे दूर करने हैं। इस बिजनेस ने आपको कामयाब करना है। अगर आप लोग अपनी टीम के लिए रोल मॉडल नहीं बन रहे हो, आप खुद कैमरे बंद करके मीटिंगें लगाते हो, तो आपकी टीम आपको कॉपी कैसे कर लेगी। कल को बंदा आपको कॉपी कैसे कर लेगा, आपको बताओ। भाई आपके घर में ना एक माहौल होना चाहिए कि घर वालों को पता होना चाहिए कि भाई हमारी लड़की की मीटिंग है 9:30 बजे, तंग नहीं करना उसको। जैसे वो होता है ना, स्टडी के टाइम पे एग्जाम चल रहे होते हैं, मम्मी खुद बोलती है तू जा उस रूम में जाके पढ़ाई कर, तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रहने दे, खाना मैं खुद बना लूंगी, तू अपनी पढ़ाई कर जाके। ऐसा सीरियसनेस होनी चाहिए आपको बिजनेस को लेकर कि मम्मी जी मुझे तंग ना करिए, 9:30 से 10:30 मेरी मीटिंग है। समझे मेरी बात को। चलो हाउसवाइफ जो है उन्होंने घर देखना है, बच्चे देखने हैं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, पर जिनकी नहीं है मजबूरी, समझो इस चीज को। हमें सीरियस होना है बिजनेस को लेकर, सभी को समझ आया। हमें घर में एक माहौल बनाना है, घर में एक कमरा बनाओ, रूम बनाओ, जगह बनाओ, जहां पे बैठ के मीटिंग लगानी है। हेडफोन लगा के बैठो ताकि कोई घर वाला डिस्टर्ब ना हो मीटिंग को सुनकर। हेडफोन लगा के बैठो, डायरी पेन लेके बैठो, टेबल चेयर रखो, जैसे मैं बैठता हूँ, जैसे और भी सभी बैठते हैं मीटिंग में, कि कोई तंग ना करे। मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक आपके घर वाले ही साथ में बैठ साथ में लगा के बैठ मीटिंग लगाओ अच्छे से। हमें एक ऑरा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। फेक प्रोमिस करने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं चलता और हमें इनकमें बनानी होती है, ऑरा हमारा होता नहीं, झूठ बोल बोल कर हमें बिजनेस करना पड़ता है। फॉरएवर लिविंग पहले से ही शॉर्टकट है भाई। नेटवर्क मार्केटिंग पहले से ही शॉर्टकट है, इसको और शॉर्टकट मत बनाओ। फेक प्रोमिस हमने नहीं करने, हमने खुद डिसिप्लिन में रहना है। लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, लोगों के लिए डाउट मत बनो कि आपके ऊपर लोग डाउट करने लग जाए। डाउट नहीं बनना, इंस्पिरेशन बनना है। करके दिखाना पड़ेगा आपको, पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा आपको, तभी आपकी टीम आपको एडमायर करेगी। समझ रहे बात को। आधे लोगों को अभी भी नहीं समझ आएगा, चलो कोई नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है जी, नो अंडर कटिंग और नो पोचिंग। ये सेकंड पॉइंट है, शायद ये वर्ड आपने कभी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं होगा पहले। सुपरवाइजरों ने भी नहीं सुना होगा कि अंडर कटिंग और पोचिंग क्या होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टीम्स के बंदों को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, सभी की रिस्पेक्ट है, समझ रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आपकी कोई सिस्टर, आपका कोई ब्रदर, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका फ्रेंड, जिसको आपने फॉरएवर नहीं बताई, शेयर नहीं करी, वो किसी और टीम के साथ ज्वाइन हो गया, वो किसी और फ्रेंड के और किसी के साथ ज्वाइनिंग कर ली उसने, फिर आपको बाद में पता लगा उसका स्टेटस देखकर कि इसने ज्वाइनिंग कर ली है। आप उसको जाके मैसेज करोगे तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, तू मेरे साथ आ जा, ये वो फलाना, सोच के देखो कि जिस आपने तो उसको पहले बताया नहीं, ठीक है, और आपने देखा आपकी फ्रेंड, आपका भाई, रिलेटिव किसी और के साथ ज्वाइन हो गया। अभी जिसके साथ वो ज्वाइन हुआ है यार, वो मेहनत नहीं कर रहे क्या, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। बताओ जी। अगर आप मेहनत कर रहे हो
वो भी तो कर रहे हैं, खींचना क्यों है किसी को? चला गया तो चला गया। नीयत साफ रखनी है, ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है। समझ रहे हो बात को? ये देखो, पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखा, पहला पॉइंट क्या है, डोंट स्टील अदर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स। किसी और बंदे मत खींचो, किसी के टीम मेंबर मत खींचो, किसी के कस्टमर मत खींचो। कुछ लोग पता क्या करते हैं, बोलते हैं भाई वो तेरे को एलोवेरा जेल कितने, आपकी रिलेटिव एलोवेरा जेल यूज करती है, उसने बोला जी इतने की, तो आप मैं ना 200 रुपये सस्ती दे दूंगा, मेरे पास से ले लेना। अरे बेमानी है ये सारी। किसी के पेट पे लात मार रहे हो आप, किसी की इनकम बन रही है, क्या पता वो जिससे एलोवेरा ले रही है उस एलोवेरा, उस पैसों के साथ उसके घर में कोई उसको फायदा हो रहा है, खाना बन रहा है उसके घर पे, क्या पता आपको? इस बात को समझो, अपना काम करो आप। हमने आज तक मुझे चैट में बताओ, आज तक हमने किसी को सिखाया है कि बाकी कंपनियों में जाके या बाकी टीम्स में जाके बंदे खींचो? बताओ, बोला किसी को आज तक हमने कि चोरी करो, अंडर कटिंग करो? उसको बोलते हैं अंडर कट करना। अंदर ही अंदर कटिंग कर रहे हो किसी बंदे की, पता ही नहीं लग रहा। क्लियर हो रहा है? सभी की रिस्पेक्ट है भाई, झूठ बोल के अंडर कटिंग करके बिजनेस मत करिए। सभी को समझ आ गया? पोचिंग या अंडर कटिंग सेम बात है। पोच कर रहे हो किसी को, मेरे पास आ जा, हमारा सिस्टम ये है, हमारा सिस्टम वो है, हमारे साथ ज्वाइनिंग कर ले, फलाना कर ले, ढिमका कर ले। नहीं करना भाई उसको, क्यों? फिर बोलते हो जी उसकी आईडी बंद हो जाएगी, आईडी बंद करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना। ऐसी किसी किसी की भी बातों में आपने नहीं आना, है ना जी? अगर कोई, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अंडर कटिंग नहीं करनी, पोचिंग नहीं करनी, अगर आपको कोई बोल रहा है इसका मतलब फ्रॉड है, समझो। इंस्टाग्राम पे कोई बोल रहा है आपको हमारे पास आ जाओ जी, हमारे पास ये है, फलाना है, ढिमका है, यहाँ कौन सा सिस्टम नहीं है, यहाँ कौन सा ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, आपको सारा कुछ गाइड किया जा रहा है। तो कभी भी अंडर कटिंग और पोचिंग हमने नहीं करनी। क्लियर हो रहा है जी? सिंगला सर ने परसों मीटिंग की थी मैनेजर्स की, पूरे इंडिया लेवल पे मैनेजर्स की मीटिंग हुई थी, मेन मेन मैनेजर्स की। उसमें बताया गया है अगर कोई ऐसी गलतियां कोई बंदा करेगा तो भाई परमानेंटली उनकी आईडी सस्पेंड कर दी जाएगी। समझ रहे हो? और मैं आज आप सभी को बोलना चाहता हूँ जिस मीटिंग में जितने भी पर्सन है, अगर हमें, आपके मैनेजर को या मुझे किसी ने भी बता दिया कि आप ऐसे गलतियां कर रहे हो, किसी को झूठ बोल रहे हो, अंडर कटिंग कर रहे हो, किसी को पोच कर रहे हो, इधर लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, हमने कंपनी को खुद मेल डालनी है कि भाई ये हमारी टीम में पर्सन है, कोई नहीं चाहता अपना बिजनेस खराब करना। हम कंपनी को मेल करेंगे ये गलतियां कर रहे हैं, ठीक है जी, हम गलतियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना जो भी, हम कंपनी को खुद मेल डाल के आईडी बंद कराएंगे। समझ आई? सभी को बात समझ आ गई थी? बताइए। हमने लीगल बिजनेस करना है, ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है, झूठ नहीं बोलना, अंडर कटिंग नहीं करनी, पोचिंग नहीं करनी, कम रेटों पे प्रोडक्ट नहीं देने। समझ रहे हो कि भाई तू इतने के ले रही थी, चल मैं 200 सस्ता दे देती हूँ, ये गलतियां नहीं करनी, लीगल। आप ईमानदारी के साथ बिजनेस करोगे, ऊपर वाला देख रहा है, कोई देखे ना देखे, कंपनी भी देख लेगी, कंपनी ने देख लिया फिर तो आईडी बंद हो जाएगी आपकी। थर्ड पॉइंट क्या है जी, नो ज्वाइनिंग एनी वन अंडर 18, 18 साल से नीचे वाले बच्चों की ज्वाइनिंग है मत कराओ, उनकी मम्मी डैडी की आईडियां मत लगवाओ, पापा की आईडी, मम्मी की आईडी, उसकी आईडी, फलाना आईडी ढिमका। अगर उसकी मम्मी इंटरेस्टेड है ना, अगर उसकी मम्मी इंटरेस्टेड है तो करवाओ। 16-16 साल के लड़के लड़कियों की आईडिया क्यों लगवा रहे हो आप लोग, क्या फायदा? अभी बच्चे हैं वो, उनको पढ़ाई करने दो। क्या आग लगी हुई है इतनी उनके अंदर कि भाई अभी करना है? बोलो 2 साल वेट कर लो। किसी की मदर ने करना है, किसी के फादर ने करना है, वो खुद इंटरेस्टेड है, वो अलग बात है, वो खुद नॉलेज लेंगे, खुद ट्रेनिंग। बहुत सारी हाउसवाइफ करती हैं, मदर्स कर रही हैं फॉरएवर, पर उनका खुद का इंटरेस्ट है। कर कौन रहा है? लड़की। लड़की की एज कितनी है? 16 साल, मम्मी की आईडी लगा रखी है। ये गलती कभी नहीं करनी है आपने। अरे 2 महीने, 2 साल वेट कर लेगी वो, किसी को जी 4 महीने रहते हैं, किसी को 6 महीने रहते हैं, अरे उसको रख लो साइड में। समझे मेरी बात को? उसको रख लो साइड पे, ये गलती मत करो। जिससे भी गलतियां हुई हैं मत करिए, उनकी आईडी खुद टर्मिनेट करवा दो भाई, मत करो। अगर किसी ने लगवाई भी है, ज्वाइनिंग करवाई है, उसको कस्टमर तक रहने दो, बस आगे मत लेके जाओ, आगे बिजनेस मत करवाओ। कस्टमर कोई भी बन सकता है आईडी लगा के, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग उसको बिजनेस में लेकर आ रहे हो जी। अभी तक उसकी आईडी, उसकी एज 18 साल नहीं हुई है, ये गलतियां कभी नहीं करनी।
यार बोलने को तो सारे बोलते हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। 18 साल एज होती नहीं है, नहीं नहीं मैम मेरा भी करवा दो यार, नहीं करवाओ, मत करवाओ। समझ रहे हो बात को? कोई ज्वाइनिंग नहीं करवानी 18 साल की, किसी की मदर मदर की आईडी, पापा की आईडी मत लगवाओ, उसकी एज होने दीजिए। क्लियर है जी? थर्ड पॉइंट ये था, डो नॉट यूज पेरेंट्स आईडी टू रजिस्टर माइनर। माइनर है अभी भाई वो, मैच्योर नहीं हुए हैं, वो माइनर है अभी, बच्चे हैं वो, 18 18 साल से जो नीचे हैं। कई बार आप लोग एक ना, बहुत सारे लोग ना तेज बनते हैं इस बिजनेस के अंदर। पता है वो क्या करते हैं? उनके आधार कार्ड के ऊपर उनकी एज है 18 साल हुई नहीं है, पर जब फॉर्म फिल करते हैं अपनी तरफ से 18 साल भर दे, पूरी पूरी कर देते हैं वो। मान लो किसी की जी एज 2009 की है जी, अभी 25 में वो 16 साल की हुई है, 17 साल का हुआ है कोई, 2008 की डेट है जी आधार कार्ड पे, 2007 की डेट है ना? पर कुछ लोग तेज बनते हैं ज्यादा, वो क्या करते हैं, वो फॉर्म में लिख देंगे 2005 कि भाई ये 20 साल हो गए पूरे, या 2007 लिख देंगे 18 साल हो गए। जब केवाईसी करवाओगे फिर कैसे करवाओगे? केवाईसी के टाइम पे क्या करोगे? ये गलतियां ना करो। कुछ लोग तेज बनते हैं, जिस दिन कंपनी ने पकड़ लिए भाई आईडी, 1 मिनट लगेगा सस्पेंड होने को। ये गलतियां नहीं करनी है आपने। एक बार मुझे सभी चैट बॉक्स में जो पत्थर बन के बैठे हैं, यहाँ पे मेहंदियां लगा के बैठे हैं, एक बार रिप्लाई करके बताओ कि सभी को समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ जी, बताइए। सभी को बात समझ आ रही है? बताओ जी जल्दी। सभी को बात समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आपको? ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, और ये अगर पकड़े गए तो भाई कुछ नहीं कर सकते हम लोग, आपका मैनेजर कुछ नहीं करेगा। समझो इस बात को, ये गलतियां भूल के भी नहीं करनी। कई बार हम लोग पता ना ज्यादा तेज बनते हैं कि कब कौन सा किसी को पता लगेगा। समझ रहे हो? नो ज्वाइनिंग एनी वन अंडर 18, 18 साल से नीचे किसी की ज्वाइनिंग नहीं करवानी। करवाएगा, मुझे पता लगा कि इसने करवाई ज्वाइनिंग, मैं कंपनी को मेल डाल दूंगा भाई ये गलती कर रहे हैं, मैंने बताया था मीटिंग में फिर भी नहीं सुधर रहे, मैं कंपनी को मेल कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 लोग हैं, अगर मान लो 100 लोग हैं काम करने वाले, 100 में से अगर 10 चले भी जाएंगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा। 100 आए हैं तो 200 भी और ले आएंगे। अच्छे बंदों के साथ हमने बिजनेस करना है। फोर्थ नंबर पे क्या? नो इनकम और मेडिकल क्लेम। ठीक है जी? नो इनकम और मेडिकल क्लेम, आपने कभी भी इनकम और मेडिकल क्लेम नहीं करना। हम लोग अर्निंग पोटेंशियल बोल सकते हैं कि भाई 10 12 15 हजार आप कमा सकते हो अगर आप मेहनत करोगे, कमा सकते हो आप। पर कुछ लोग क्या बोलते हैं, महीने का 15 हजार आपको आएगा ही आएगा। देखो जी, बात छुपती तो है नहीं। आपने, कुछ लोगों ने कॉल पे बोला, किसी ने मैसेज में बोला, रिकॉर्डिंग आ गई, कंपनी के पास चली गई कि भाई हमें ये बोला जा रहा है, नौकरी बोल के बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। भाई पहली बात तो बंदे को क्लियर करवा दी करो, ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। ठीक है जी? ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। यहाँ पे इनकम आती है, सैलरी नहीं आती। और इनकम कभी किसी की फिक्स्ड नहीं होती, इस बात को समझो आप लोग। फिक्स्ड सैलरी होती है, इनकम नहीं होती, और ये बिजनेस है। और दूसरा मेडिकल क्लेम, मुझे बताओ आप लोग डॉक्टर, क्या फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है उनकी आपने पीएचडी करी हुई है किसी ने? बताओ नहीं। हम लोग सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को। हम सामने वाले पर्सन को क्या कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं कि भाई ये फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, ये बेनिफिट्स के लिए ये प्रोडक्ट बने हुए हैं, नॉलेज ले लो, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने भी यूज करा है, मेरे घर वालों ने भी यूज करा है। अगर आप डायबिटीज आपको प्रॉब्लम है तो ये यूज कर सकते हो आप। पर आप किसी को ये बोलोगे कि डॉक्टर के पास ही मत जाओ, मेडिसिन मत खाओ, ये मेडिसिन है आपकी तो भाई बीमारी 10 दिन में ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। ये फूड सप्लीमेंट है। मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ जी, हमारी बॉडी चलती है जी न्यूट्रिशन के साथ, विटामिन, मिनरल, इम्यूनो एसिड, एंथ्राक्विनोन्स, वो जो कुछ भी होता है सारा कुछ बॉडी हमारी उसके साथ चलती है। क्लियर है? आप लोग ये बोल सकते हो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं ये हमारा न्यूट्रिशन है। फॉरएवर लिविंग कंपनी न्यूट्रासिटिकल में काम करती है भाई। मेडिकल वाले काम करते हैं फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन बनाते हैं जो, फार्मास्यूटिकल। फॉरएवर लिविंग कंपनी न्यूट्रासिटिकल में डील करती है। न्यूट्रासिटिकल और फार्मास्यूटिकल डिफरेंस आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना।
फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल। क्लियर है? तो फॉरएवर लिविंग कंपनी न्यूट्रिशन बनाती है, मेडिसिन नहीं बनाती। अगर मेडिसिन बना रही होती तो आप डेली इसको यूज ना करते। मैं तो एलोवेरा डेली पीता हूँ, एलोवेरा डेली पीता हूँ, मैं तो सारे प्रोडक्ट डेली यूज करता हूँ। ये हमारा न्यूट्रिशन है, क्योंकि जब हम डेली खाना खाते हैं तो जो खाने से हमें विटामिन नहीं मिल रहे, अभी आपके बच्चे हैं, 4 4 साल के बच्चों को जी चश्मे लग गए। 5 साल के बच्चा चश्मे, नंबर कितना, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ऐसे नंबर है आंखों के। विटामिन ए नहीं मिल रहा उनको, विटामिन ई नहीं मिल रहा उनको। समझ रहे बात को? फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है इनमें विटामिन है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। क्लेम नहीं करना कि आपका बीपी ठीक हो जाएगा जी 10 दिन के अंदर, ले लो। सभी को समझ आया? इनकम क्लेम नहीं करनी, मेडिकल क्लेम नहीं करना। आपको जो इनकम आ रही है आप दिखा सकते हो, भाई मेरे को इतनी इनकम आई है, ये मेरी मेहनत थी। आप ज्यादा मेहनत कर लोगे तो ज्यादा आ जाएगा, कम करोगे तो कम आ जाएगा। आपके एफर्ट्स पे कोई भी डिपेंड करता है। पर हम आपको क्लेम नहीं करते कि आप इतना कमाओगे ही कमाओगे। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। समझ आया जी? सभी को समझ आ गया? फिफ्थ पॉइंट क्या है? नेवर टेक मनी इन इनटू योर पर्सनल अकाउंट। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, कई बार हम जल्दबाजी में ना जी पैसे मंगवा लेते हैं, या आप में से कुछ लोगों ने पैसे दिए भी होंगे किसी को। ये मत करो। अब आपकी टीम में किसी को फर्स्ट ऑर्डर करना है, किसी का 2cc करवाना है, किसी का कोई भी ऑर्डर करवाना है, अपने सीनियर से बात करो कि मैम इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर करना है, इन्होंने 2cc करना है, इनके पैसे कहाँ मंगवाने हैं। मंगवाओ ही मत। आपके आज सुपरवाइजर्स के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ, वो खुद बता देंगे आपको। फॉरएवर का वॉलेट यूज करो, ऑफिशियल सिस्टम यूज करो। ठीक है जी? जैसे आईडी पासवर्ड लिया सामने वाले पर्सन का, तो ऑर्डर खुद उसको ऑर्डर करना नहीं आता, तो उनकी आईडी पासवर्ड लीजिए, उसको बोलो मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ, बस आप मुझे अपना गूगल पे नंबर बताना, गूगल पे नंबर फिल करो, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी और पेमेंट करवा लो। सभी को समझ आया? पैसे मंगवाने बंद कर दो। आप लोग सुपरवाइजर लेवल पे जल्दी जल्दी पहुंचो सारे, फिर आपको सुपरवाइजर लेवल पे ना ऐसी वॉलेट यूज कैसे करना है, कैसे पेमेंट्स करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी नॉलेज मिलेगी आपको। क्लियर हो रहा है जी? तो ये गलती कभी भी नहीं आपने करनी कि आप किसी से पैसे मंगवा रहे हो। हाँ, आपकी कोई देखो, पता क्या बात होती है, आजकल आपको पता है फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। समझ रहे हो बात को? क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। क्लियर है? आपने किसी से पैसे मंगवा लिए अपने अकाउंट में, क्लियर हो रहा है? आप बिजी थे काम में, आपने ऑर्डर नहीं करा, किसी बंदे ने इसके कान भर दिए कि अच्छा ऑर्डर नहीं करा, 2 दिन हो गए। उठा के उन्होंने कंपनी को जी मैसेज कर दिया कि हमारा अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ। कंपनी ने आपकी आईडी बंद कर देनी है, क्या करोगे? उसने प्रूफ दे देना मैंने इनको पैसे दिए हुए हैं, क्या करोगे आप? तो भाई अपने अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं मंगवाने आपने। सभी को समझ आ गया जी? किसी का ऑर्डर करना है, अभी तक जो गलतियां हो गई हैं आपसे, आगे से मत करो। गूगल पे चलाता है कोई बंदा, पेटीएम चलाता है कोई, कार्ड से पेमेंट करना चाहता है, फोन पे से करना चाहता है, सारे सोल्यूशन है। ठीक है जी? बंदे के पास अभी 2cc के पूरे पैसे नहीं है, आधे पैसे हैं, उसने कंफर्मेशन के पैसे देने हैं। अपने मैनेज सुपरवाइजर के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ कि मैम ये इनकी आईडी पासवर्ड है, इनकी कंफर्मेशन करानी है, और ये जो पैसे हैं वो बताओ जी कैसे, कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं। समझ रहे हो? और नोवस की फिर अपने मैनेजर से, सुपरवाइजर से बात करा दो। ठीक है ना? समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया जी? मेरी बात समझ आ गई सभी को? क्लियर हो गया? तो फ्रॉड से बच के रहना सभी ने, फ्रॉड से सभी ने बच के रहना। सर, अगर किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं है तब ऑर्डर कैसे? दीपिका जी, जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती तो उनको आप बोल सकते हैं कि वो अपने किसी रिलेटिव से करवा दें, या फिर वो अपने किसी नेबर से करवा दें, किसी दुकानदार से करवा दें पेमेंट। फॉरएवर का वॉलेट है, उसको यूज करो, फॉरएवर के वॉलेट में डलवाओ पैसे। ठीक है जी? ये गलती ना करो। समझे मेरी बात को? ये गलती कभी नहीं करनी। आप लोग फॉरएवर के लिए सीरियस हैं, इसीलिए मीटिंग अटेंड कर रहे हो आप लोग। क्लियर है? अपने पर्सनल अकाउंट्स को, क्योंकि पता क्या बात होती है जी, देखो आप सीरियस हो काम को लेकर, आप काम को लेकर सीरियस हो। ठीक है? तो ये बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जी, जो कई बार कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं, टीम के पैसे मंगवा के ना ऑर्डर नहीं करते। भाई जिनका तो ऑर्डर हो गया वो तो प्रूफ है ही कि ऑर्डर हो चुका है। आप सभी का तो ऑर्डर हो गया ना?
सभी के 2 सीसी हो चुका है, आपका ऑर्डर हो गया, इसीलिए बैठे हो यहाँ पे आप लोग, है ना। तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो टीम के पैसे मंगवा लेते हैं, आगे जी पैसे खर्च दिए, घर के कामों में खर्च देते हैं वो। अगर ऑर्डर नहीं करते हो, पकड़े जाओगे। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, लक्षिता जी, मैं बोल तो रहा हूँ इनको। अगर ऐसा कोई हुआ तो मैंने खुद मेल कर दी नहीं कंपनी को। ये क्या करेंगे, मैं खुद करूंगा। समझे मेरी बात को। तो हमने ये गंद नहीं फैलाना अपनी टीम में। नहीं काम करना मत करो, फिर ये गंद मत डालो। कुछ लोग करते हैं ये गलतियां। टीम के पैसे आ जाते हैं जी, अपने खुद की लिपस्टिक ले लेते हैं, जाके मार्केट में शॉपिंग कर ली वो कर लिया। ऑर्डर करते नहीं हो। ये बात को समझो सारे। समझ रहे बात को। जब आपने ऑर्डर कर दिया, बिल है उसके नाम का, सब कुछ प्रूफ है आपके पास, ठीक है, फिर बात खत्म है। पर पैसे मंगवाओ ही क्यों, इन झंझट में अपने फंसना ही क्यों है। सभी को समझ आ गया जी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ आ गया। और मैं इस मीटिंग में सुपरवाइजर्स कितने हैं जी, एक बार एस लिख दीजिए। सुपरवाइजर लेवल पे कितने लोग हैं जी, एक बार एस लिख दो, यहाँ पे एस लिख दो, एस फटाफट। सुपरवाइजर कौन कौन है जी यहाँ पे। एस लिख दीजिए जो सुपरवाइजर है मीटिंग में। एक बार आप सभी अपनी टीम को एफएलपी वॉलेट के बारे में नॉलेज पर्सनली दे दीजिएगा, जिनके भी पर्सन आएंगे धीरे धीरे एस को भी सिखा दीजिएगा, ठीक है। बता दीजिएगा उनको। ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात हो गई कि भाई लेवल निकलने वाला है, आधा घंटा रह गया, ऑर्डर करने वाले हैं, पैसे उनके आने वाले हैं, उन्होंने बैंक में से डलवाने हैं, कुछ भी है, तो भाई अपने घर वालों के अकाउंट में डलवा लो। आप ज्यादा कोई प्रॉब्लम है आपको, समझ रहे बात को। पर ये गलतियां हमने करनी क्यों है। सभी को समझ आ गया जी। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट क्या है। डू नॉट मिस यूज एनी वन मनी, मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्डर नहीं करते, पैसे उनके पास होते हैं टीम के कुछ भी हैं, तो वो भाई क्या करते हैं, अपने घर के खर्चों के लिए पैसे लगा देते हैं। समझ रहे हो, पर्सनल नीड्स के लिए पैसा यूज कर लेते हैं। ये गलतियां ना करो कभी भी, ये गलती ना करो। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके पास प्रोडक्ट पड़ा होता है घर में, वो अपने घर से उठा के दे देते हैं, सामने वाले के बंदे के पैसे खुद यूज कर लेते हैं। किसी को लग गया जी पता, उसने बता दिया, कंपनी ने कॉल करके पूछ लिया कि आपका ऑर्डर मिल गया आपको, कुछ भी है, या उसने कंपनी को पूछ लिया मेरा ऑर्डर, कुछ भी हो गया जी, बीच में कोई बात निकल आई, 1 मिनट में आईडी सस्पेंड हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है सभी ने। ये बिजनेस है, बिजनेस के पैसे बिजनेस तक होते हैं, घर के कामों के लिए नहीं होते। आप किसी का पैसा ऐसे यूज नहीं कर सकते। सभी को एक बात समझ आ गई जी। अगर आपके पास पैसे आते हैं किसी के ऑर्डर करने के, तो सभी ने ऑर्डर कर देना है तुरंत। आइडिया बंद कर मत करवा लेना। समझे मेरी बात को। क्लियर हो रहा है जी। पैसे आए हैं तो भाई ऑर्डर डाल लो उसका। 2 सीसी के पैसे आए हैं, 2 सीसी का ऑर्डर डाल लो। उसका 10,000 रुपये वॉलेट में डलवाओ। आप लोग बोले सर और उसके पेमेंट कैसे उसके आएंगे फलाना। आईडी लॉगिन करो, बंदे की आईडी लॉगिन करो। उसमें पेमेंट की ऑप्शन आती है, सामने वाले का गूगल पे नंबर डालो, रिक्वेस्ट जाएगी, बंदा पेमेंट कर देगा, बात खत्म है। सभी को समझ आ गया। उसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या जी, बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। पहले खुद यूज करना शुरू करो प्रोडक्ट्स को। फेक प्रमोशन ही करते रहते हो, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है ईमानदारी के साथ, वो शेयर करना है आपने। ठीक है जी। बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ गया। कि पहले खुद प्रोडक्ट यूज करने शुरू करो। मैं फॉरएवर के लगभग जी सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जो मेन मेन सारे हैं, मैं सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मीटिंगों में कि भाई मैं यूज, मेरे सामने पड़े हैं सारे प्रोडक्ट। डेली उठकर मैं एलोवेरा जेल पीता हूँ। झूठ बोलकर बिजनेस मत करो। झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा इस बिजनेस के अंदर, समझ रहे बात को। एट्थ पॉइंट क्या जी, फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड सिस्टम। मैं वो सारी पॉलिसीज जो थी वो मैंने आपको बता दी है। बिना पॉलिसी के 18 साल की एज या ये वो फलाना वो मत करो। ठीक है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपने अपलाइन से बात करो। अगर कोई गड़बड़, आपकी टीम में कोई गड़बड़ कर रहा है, आपको पता है कि आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने कल को सुपरवाइजर बनना है, मैनेजर बनना है, आपने बहुत लेवल तगड़े लेवल पे जाना है। कोई चाहेगा आप में से कि आपकी टीम खराब हो, बताइए, कोई चाहेगा। चैट में बताओ मेरे को। कोई चाहेगा जी आपकी टीम खराब हो जाए। कोई नहीं चाहेगा कि मेरी टीम खराब हो, मेरी टीम में बेकार बंदे आए जो गड़बड़ करें। समझे मेरी बात को। तो अगर कोई ऐसी बात होती है
तो अपने मैनेजर को जाके बोलो कि मैम सर ऐसे ऐसे हो रहा है। समझे मेरी बात? पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई जा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पैसे रख के बैठा है, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, तो कंपनी को मेल डाल दो कि भाई ये हमारी टीम में बंदा है, इसने पैसे लेके रखे हुए हैं, ठीक है जी, तो ये ऑर्डर नहीं कर रहे। सेवंथ स्लाइड ये है जी, बी अ प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। यूज, मैं बोल तो रहा हूँ जी आपको, यूज करो प्रोडक्ट्स को, वही वही है जी सातवीं स्लाइड। आठवीं स्लाइड क्या है जी? फॉलो कंपनी पॉलिसी सिस्टम। कंपनी की पॉलिसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। गड़बड़ कोई होती है, सीनियर से बात करनी है। क्लियर हो रहा है? नाइन्थ पॉइंट क्या है? नो नेगेटिव टॉक और ग्रुप पॉलिटिक्स भाई मत चलाया करो, अपने काम पे ध्यान दो। जेलसी करनी बंद कर दो, गॉसिप्स चुगलियां करनी बंद कर दो, क्रिटिसाइज करना बंद कर दो एक दूसरे को। समझे मेरी बात को? एक दूसरे को बनाकर बिजनेस कर लोगे तो भाई जल्दी आपको बिजनेस जो है वो तगड़े लेवल पे चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? तगड़े लेवल पे आपका बिजनेस चला जाएगा अगर आप बिजनेस को अच्छे से समझ जाते हो। अपने अपलाइन से बना के रखो, अपने अपलाइन को अच्छे से रिलेशन बिल्ड करो टीम के साथ। चुगलियां करके क्या जाना है? यूनिटी बना के रखो ना, पॉजिटिविटी के साथ करो, खींचो काम को, किसकी वेट कर रहे हो? करने है ना जी, अक्टूबर मंथ की तगड़ी क्लोजिंग करनी है नहीं करनी है? करनी है ना? अरे दिवाली हर साल आती है, क्या नया कर लोगे इस साल के अंदर बताओ? ऐसा काम करो कि भाई इस दिवाली ठंडी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगली दिवाली से पहले पहले मुझे मैनेजर बनना है। फेस्टिव सीजन लोगों के लिए होगा, आपको तगड़ी मेहनत करनी है। आपको अगले 12-13 दिनों के अंदर 4 CC अचीवर बनना है, सुपरवाइजर बनना है। जान लगाओ पूरी तगड़े लेवल की। समझे मेरी बात को? तगड़ी जान लगाओ, मेहनत करो। इस मीटिंग में कितने पर्सन वो है जो इस महीने गारंटीड अपना 4 CC अचीवर बनेंगे ही बनेंगे? बताओ जी, कौन कौन बनेगा 4 CC अचीवर? कौन कौन 4 CC अचीवर बनने के लिए रेडी है जी? बताइए, कौन कौन जान लगाएगा पूरी? इस महीने अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आप पूरी जान लगा दो। आप रोहित भाई कह रहे हैं 10 CC करने हैं। सुपरवाइजर कौन कौन बनेगा जी? सुपरवाइजर डन लिख दो। किस किस का 10 CC के साथ इस महीने सुपरवाइजर डन हो जाएगा? बताओ जी। अभी भी 13-14 दिन पड़े हैं, दिवाली तो जी 20-21 तारीख की है, उसके बाद वेले हैं सारे। 10 दिन जान लगा देनी है, नोबस कस्टमर बना के रखो बस अपने, बस नोबस बना के रखो। जिन्होंने सुपरवाइजर बनना, सुपरवाइजर डन कर दो। 4 CC डन कर दो, नेगेटिविटी नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दो। मैं एक चीज आपको समझाऊं, किसी से अगर तू मैं होती भी है ना, रात गई बात गई वाली बात किया करो, सुबह उठ के फिर कॉल, खुद कॉल कर लो कि भाई कल कल हमारी ऐसे ऐसे बात हुई थी, छोड़ो क्या करना, आगे बढ़ो, बात खत्म है। समझ रहे हो? पॉजिटिविटी प्रमोट करो, यूनिटी प्रमोट करो। रोना धोना क्यों लगा रखा है? रिस्पेक्ट करो सभी की। देखो यार, सिंपल सी बात है, दुनिया बड़ी छोटी है, जिंदगी बड़ी छोटी है, पता नहीं दुनिया से कब किसी ने चले जाना है। लड़ाइयाँ करके क्या करना है? गुस्सा करके क्या करना है? मुंह बना के बैठे रहते हो सारा दिन, क्या करोगे? एक फैमिली की तरह आप लोग बिजनेस कर रहे हो, फैमिली में लड़ाइयाँ झगड़े तो होते हैं। अगर किसी के साथ तू मैं हुई है, अभी के अभी जाके मैसेज कर दो। समझ रहे हो? जिनकी तू मैं चल रही है ना, वो फटाफट जाके एक दूसरे को मैसेज कर दो। यही चीज। 10th पॉइंट क्या है? रिस्पेक्ट टाइम कमिटमेंट एंड लर्निंग। अपने आप को टाइम दो, कमिटमेंट अपने आप से करो, लर्निंग करो, बी ऑन टाइम एंड फुलफिल प्रोमिस। जो टाइम आपने अपनी टीम को दिया होता है, मीटिंग्स में टाइम पर आओ, कैमरा ऑन करके बैठो, कमिटमेंट के साथ अपने बिजनेस को करो। लगातार डेली काम करना है, कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स सक्सेस। 10th पॉइंट ये है जी, एथिक ये है 10वां। डेली काम करोगे तो कामयाबी आपके चरणों में मिलेगी, मिलेगी आपको जिंदगी में। अगर आपको कामयाबी चाहिए, डेली जो बंदा काम करेगा, उठेगा, जागेगा, मेहनत करेगा, उसको फल मिलना ही मिलना है। समझ रहे हो? उसको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या पीठ पीछे तो बहुत लोग बोलते हैं। हाथी चलता है ना, जब हाथी आता है जी गाँव में, कुत्ते बहुत बोलते हैं, बहुत भौंकते हैं वो। हाथी, हाथी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं करता। वो चल रहा है अपनी चाल। आप चलते रहो, आपको क्या करना है? दुनिया बोलती है, बोलने दो। पीठ पीछे बहुत कुछ लोग बोलते हैं, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कामयाब होइए, कामयाब हो। अपने आपके पास जो रिसोर्सिस हैं, समझ रहे हो? आपकी टीम में जी 50 लोग हैं, 50 में से 5 गालियां देने वाले हैं। 5 को देखो ही मत, 45 को देखकर काम करो। 5 को क्यों देखना है आपने? मेरी बात समझ आ रही है जी? नेगेटिविटी को देखो ही मत, चुगलियां करने वालों के ऊपर फोकस ही मत करो, बोलने वालों पे फोकस ही मत करो, चाहे वो घर में है, चाहे वो घर से बाहर है, चाहे वो आपकी टीम में कोई भी है।
पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते आप लोग। पैसा थोड़ी है जो खुश कर दोगे पूरी दुनिया को। गरीब के पास पैसा जाएगा वो भी खुश, अमीर के पास जाएगा वो भी खुश, चुगली करने के पास पैसा होगा वो भी खुश है। पैसा सभी को खुश करता है, पर आप पैसे नहीं हो, आप इंसान हो। इंसान पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकता। किसी के लिए अच्छे हो, किसी के लिए बुरे हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई, हर अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। एथिक्स हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, फॉलो दीस एथिक्स डेली। लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल, लोगों के लिए इंस्पिरेशन आपने बनना है। और ऐसा काम करके दिखाओ कि लोग बोले भाई मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ऐसा काम करना है। समझ रहे हो बात को? अपनी टीम की तगड़े लेवल की सपोर्ट करो, अपनी टीम की पूरी हेल्प करो। जहां सपोर्ट कर सकते हो करो, जहां हेल्प कर सकते हो करो। समझ रहे हो? जान लगाओ पूरी। तगड़ा बिजनेस करना है आप लोगों ने। समझ रहे बात को? आप लोग वो हैं जिन्होंने आने वाले टाइम पे फॉर एवर लिविंग कंपनी के स्टेज पे जाना है। इमेजिन करना शुरू करो। आप लोग वो हो जिन्होंने फॉर एवर लिविंग कंपनी के टॉप चार्ट्स में आना है। इमेजिन करना शुरू करो, तभी फॉर एवर